नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, स्वयं सहायता समूहों ने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी मदद की है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम स्वयं सहायता समूह कृषि आधारित उद्यमों पर बन रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात सरस्वती स्वयं सहायता समूह ग्राम ओदार जनपद वाराणसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं इस वृत्तचित्र के माध्यम से कि किस तरह से ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और आज उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं, मिलते हैं सरस्वती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से इस वृत्तचित्र के माध्यम से। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं की दुनिया में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं भी अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ऐसे कई अवसर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वे अपनी आर्थिक प्रगति के लिए कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं में सिर्फ बचत करने की आदत ही विकसित नहीं होती है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर चर्चा भी होती है। फलस्वरूप महिलाओं में जागृति एवं चेतना बढ़ती है। मेहनत, लगन, आत्मबोध और स्वयं सहायता समूहों की मदद से ग्रामीण महिलाएं आज आत्मविश्वास के साथ अपनी दुनिया संवार रही हैं। स्वयं सहायता समूह एक लोगों का ऐसा समूह होता है जिसमें लोग अपनी मदद खुद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो असहाय और निर्बल वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं और ख़ास तौर से जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनको सशक्त करने के लिए एक माध्यम है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सारे प्रकार के सशक्तिकरण में महिला स्वयं सहायता समूह एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। तो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत से इलाकों में मैंने देखा है। साउथ में मैं गया था, दक्षिण भारत में, तो वहाँ महिलाएं सैनिटरी पैड बना करके बेचती हैं हॉस्पिटल्स में। बिहार में मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, इन सब के द्वारा अपने छोटे छोटे उद्योग डाल करके रोजगार सृजन कर रही हैं और अपने को गरीबी रेखा से ऊपर उठा रही हैं। वैसे ही बहुत से इलाकों में आप हरियाणा में जब जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो वहाँ पर जो निर्बल महिलाएं हैं वो पशुपालन के माध्यम से या दुग्ध उत्पादन के माध्यम से जुड़ती हैं और जुड़ करके अपना आर्थिक लाभ कमा रही हैं। वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिंडरा के ग्राम ओदार में महिलाओं द्वारा संचालित सरस्वती स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन चुका है। सरस्वती स्वयं सहायता समूह दुग्ध उत्पादन एवं विपणन का काम करता है। समूह की सदस्य महिलाएं दुग्ध उत्पादन एवं विपणन में अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुकी हैं।
पिछले 5 वर्षों से संचालित सरस्वती स्वयं सहायता समूह में कुल 12 महिलाएं सदस्य हैं। स्वयं सहायता समूह वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि अगर हमारी ग्रामीण महिलाएं अगर अपना जो है एक ग्रुप या एक समूह बना करके जो है गोपालन का कार्य करते हैं तो उससे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। उससे उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी, सामाजिक दशा सुधरेगी और साथ साथ घर और बाल बच्चों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को करना क्या है कि अपने जितनी भी गांव की महिलाएं हैं, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, वो अपना एक समूह बना करके अब ब्लॉक से या ग्राम समूह खंड से जो है अपना वो उनको मदद मिलेगी और उससे वो जो फाइनेंस मिलेगा, जो उनको मदद मिलेगी, उसके ज़रिए वो अपना गोपालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। समूह का गठन करने के बाद सदस्यों के सामने पूंजी की समस्या आई। सरस्वती स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारियों ने पूंजी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से संपर्क किया। बैंक की नेवादा शाखा ने समूह की गतिविधियों को संचालित करने के लिए 2,40,000 रुपये के ऋण की स्वीकृति दे दी। सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं 50 रुपये मासिक बचत से भी कुछ पूंजी जुटा चुकी थीं। बैंक के ऋण में 50% की छूट समूह को नियमानुसार मिली। इससे महिलाओं की सामूहिक आर्थिक शक्ति की संभावना दिखने लगी। सुविधादाता हैं, बताएं तो हम घर घर के औरतों को अपना बुलाकर अपना परिचय दिए, उनसे कहें कि कार्य करेंगे, समूह चलाएंगे, भैंस पालन करेंगे तो हम लोग अपना आमदनी अपने से खुद बना लेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। यहीं अपना 10 से 20 के बीच में सदस्य अपना इकट्ठा किए, औरतों को हम लोग समूह चलाने लगे अपना। जब सारी महिला हम लोग इकट्ठा हुए तो अपना पैसा लेन देन करते रहें। 6 महीने बाद अपना पहला जो लोन होता है 25,000 का वो मिला। उसके बाद हम लोग उसी में से थोड़ा बहुत लेन देन करते करते फिर 2 साल भर के बाद हम लोगों का 2.5 लाख का ग्रीडिंग हुआ। उसके बाद हम लोग यहीं भैंस पालन अपना कार्य शुरू किए, अपना दूध पालन से अपना खर्च चलाते रहें और समूह भी चल रहा है अपना। पहले राल तो हमने कुछ नहीं कर सकते, दूसरे पर निर्भर रहे, लेकिन अब ये जब से शक्ति महिला स्वयं सहायता खुलल है, बहुत हमने के अथुआ हलानी। इसे 50 रुपया महीने का जमा करीला, फिर उसे हमने एक लोन पास भयल, उसे भैंस खरीदे, भैंस खरीद के तब ओकर दूध बिचाए लगल तो हमने के उससे पैसा मिले लगल। अब हमने का खर्चा वर्चा आराम से चल जाला, केहू से पैसा वैसा लेवे की जरूरत ना पड़त। कोनो काम पड़ल, कोनो सामान खरीदे के पड़ल, हमने अपने पैसा से खरीद लेला। वैसे रहल तो हमेशा घरे से के मांगे पड़त रहल। समूह में पैसा जमा करीला, भैंस के पालन करीला, दूध बेचीला, यह सब करल जाला। 50 रुपया जब जमा करल थी तो ओकरे बाद 25,000 लोन मिलल। जल के मन हम जुड़ल बाई तो लक हम कौनो पैसा के परेशानी ना, अपन पैसा हमरे पल्ले हर समय रहला, कौनो दिक्कत हम नहीं बुझात। अपन 2,000-4,000 रहला, अपन कौनो दिक्कत नहीं, हम बा परेशानी नहीं बा। कुछ बा भैंस बा बेचत बाई, ओहू से दूध से पैसा खुआवत बा, क्योंकि लगे नहीं जाए को, बेटवा बिटिया का नहीं भरोसा करे को, अपन खर्चा चला लेला। हमारे पासबुक बनल है, पासबुक ओहि में 50 रुपया जमा करते रहली है, वही पर हमार चढ़ाला और वही से मिला हम पैसा। ऐसा नविया कि हमने जौन की समूह अब चलाइला और समूह में हमने के बहुत फायदा बा देखल जाई। और जब से हमने समूह चलाव लगली हमने के कोनो दिक्कत नहीं रह लगा। और वैसे तक के उससे मांगल जा तो सब हाथ बटोर लेकर हमरे पैसा नहीं बा। अब जब से हमने समूह चलाव लगली, चाहे 10 रुपया की जरूरत पड़े, चाहे 20 रुपया की जरूरत हो, चाहे 1,500 की जरूरत पड़े, हमेशा हमने समूह से लेके अपन काम कर लेवल जाला। जब पैसा होला तो फिर समूह में जमा कर देवल जाला ब्याज समेत। और वही से हमने खर्चा चलता, अब केहू का सहारा लेवे की जरूरत ना हो।
की व्यवस्था होने के बाद सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने दुग्ध उत्पादन एवं विपणन का काम शुरू किया। दुधारू पशुओं को चारा पानी देने, दुहने और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सदस्य महिलाएं बखूबी निभा रही हैं। सुबह शाम बल्टहारा पशुओं को दुहने के समय पहुंच जाता है और समूह की सदस्य महिलाएं एकत्रित किए हुए दूध को बल्टहारा को दे देती हैं। सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सदस्य अपना रोज का हिसाब किताब रजिस्टर में दर्ज करती रहती हैं। नियमित बैठकों में सदस्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के बारे में चर्चा करती हैं। महीने के अंत में आय व्यय का हिसाब किताब करने के बाद आज प्रत्येक सदस्य को 2000 से 2500 रुपये हर महीने की आमदनी हो जाती है। हम जैसे रजिस्टर बनाइला और सब कोई पैसा जमा करला हमें लगे तो ओके हिसाब किताब बना के और बैंक के जमा करीला। बहुत फायदा होला नहीं, ऐसे हमने कमा लेला 2 से 2500 रुपये महीना। जैसे ओकर बच्चा भइलन पड़वा भइलन तो ओके बेच दे तो वो पैसा मिलल, पड़िया भइलन तो वो और ओकर गोबरो बिचात बाटला नहीं, ओकर गोहरी पात के वहू से पैसा मिलला। घर गृहस्थी के कामकाज को करते हुए और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सभी सदस्य हर महीने 2 से 2500 रुपये की आमदनी पाकर काफ़ी खुश हैं। जिनके पास आर्थिक कमजोरी है वो लोग पशुपालन के द्वारा, डेयरी उद्योग के द्वारा दुग्ध उत्पादन करके उससे मट्ठा बना करके, उससे दही बना करके, घी बना करके, पनीर बना करके और कुछ मिठाइयाँ बना करके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इकट्ठा करके बेच करके एक अच्छा धन अर्जित कर सकती हैं और अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित पद दिला सकती हैं। सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सफलता से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटकों में शामिल महिलाओं के आर्थिक उन्नयन एवं सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह एक प्रभावी माध्यम है। सही तरीके से कारोबार कर पैसे कमाने, सोच समझकर खर्च करने और साथ ही बचत को बढ़ावा देने का काम करता है स्वयं सहायता समूह। आज की बचत कल की कमाई है और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का आधार भी है। सरस्वती स्वयं सहायता समूह महिला शक्ति का सूर्योदय है जो निरंतर उजाला फैला रहा है और इस समूह की सफलता अन्य महिलाओं को भी जीने के इसी रास्ते को चुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। किसान भाइयों, सब्जी फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन का बड़ा महत्व है। कहा जा रहा है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अगर एकीकृत प्रबंधन, कीट प्रबंधन किए जाएं तो जहां लागत में कमी होती है वही उत्पाद भी अच्छा होता है और उपज भी अच्छी मिलती है।
तो सब्जी फसलों में इस समय एकीकृत कीट प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर A.V. राय। सब्जियों में एकीकृत नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को मुख्यतः खास करके टमाटर में लगने वाले कीड़े के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसमें खास करके एक फल भेदक लगता है जो कि टमाटर में कम से कम जब फ्लावरिंग शुरू होती है तभी से इसका उपद्रव शुरू हो जाता है। ये खास करके पंखुड़ियों पर अंडा देता है, पत्ती पर भी, जो ऊपर वाले कोमल पत्तियों पर, और एक अलग अलग अंडा देता है। और इसमें बाद में ये अंडा से हैचिंग के बाद ये फल को ये भेद करके फिर उसके अंदर का जितना है वो खा जाता है। इसके समन्वित कीट नियंत्रण के लिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छा एकीकृत मॉड्यूल डेवलप किया गया है, जिसमें खास करके ये बताया जाता है कि पहले जब भी हमारे किसान भाई जब टमाटर के पौधे लगाएं तो उसके साथ ये मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल जो हैं वो करीब 45 दिन का सीडलिंग वो लें। इसके बाद 30 दिन की सीडलिंग इसका लेके टोमेटो पर ये लगाएं। खास करके जब उसमें फूल आने लगते हैं टमाटर में और इसमें गेंदे के फूल जब आने लगते हैं तो उसमें ये जो होता है कीड़ा जो अट्रैक्ट होकर उस पर अंडा देता है मैरीगोल्ड में। और इसमें खास करके किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो कृपया इसी पर खाली गेंदे के फूल पर ही इंसेक्टिसाइड छिड़कें। वो इंसेक्टिसाइड खास करके डाइक्लोरोभास जो कि 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसी पर ही केवल छिड़काव करें। और एक फली बात इसको इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक हम लोग ट्राइकोगार्ड है जिसको ट्राइकोग्रामा चिलोनिस भी बोलते हैं। ट्राइकोगार्ड में कम से कम 5 बार देना चाहिए। 50% फ्लावरिंग जब आ जाए टमाटर में उसके बाद से ही शुरू कर दें तो 50,000 एक बार डालें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और इसको 5 बार रिपीट करें 10 दिन के अंतराल पर। और या तो एक ही बार अगर डालना है तो 2.5 लाख अंडा एक ही बार डालें, जबकि जब उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग एकदम से मैक्सिमम स्टेज में हो, ज़्यादा से ज़्यादातर हो, तभी उसमें डालें तो कृपया इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जब चूँकि कोई इंसेक्टिसाइड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो खास करके अभी हम लोगों के संस्थान द्वारा एक बहुत ही अच्छी दवा मिली है जिसको रेनेक्सपीर भी बोलते हैं। रेनेक्सपीर वो इसमें क्या करते हैं कि करीब आधा ml 1 लीटर पानी में डाल के इसको छिड़कने से हम इसको भली बात नियंत्रण कर सकते हैं। खास करके अभी कोल क्रॉप में जैसे कैबेज वगैरह में, कैबेज कालीफ्लावर में, तो कैबेज में, पत्ता गोभी में आप देखेंगे कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर इसमें अभी तो माहो का प्रकोप ज़्यादा है, माहो भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन खास करके अभी जो देखेंगे, अभी हम लोगों ने सर्वे किया तो इसमें खास करके साथ साथ ये प्राकृतिक दुश्मन भी बहुत इसमें मिल रहे हैं, जैसे सिरफिड है और आपका क्राइसोपरला। ये दोनों प्रेडेटर पैरासाइट काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अगर इसको ध्यान से अगर हमारे किसान भाई देखें तो अगर इनकी संख्या अगर ज़्यादा हो, एक पत्ते पर 2-3 भी मिलें तो किसानों को सलाह दी जाती है कि इसमें ये दवा का छिड़काव न करें, वो भली बात इसको एफिड को कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद अभी तो DBM का प्रकोप नहीं है, लेकिन DBM भी अभी थोड़ी सी गर्मी है इसलिए आ सकता है DBM भी। तो इसमें डायमंड बैग हीरक पृष्ठ कीट बोलते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही काफ़ी इसका मॉड्यूल जो डेवलप किया गया है। खास करके एक पहले तो था कि मस्टर्ड 2 लाइन लगाते थे, एक लाइन 15 दिन प्लांटिंग के पहले और एक जो है 25 दिन प्लांटिंग के बाद लगाते थे। और चौड़ी पत्ती वाली जैसे वरुणा मस्टर्ड का जो है सरसों का, उसको लगा के करते थे। और इसमें खास करके अभी हम लोगों ने जो अपने शोध से जो निकाला है चाइनीज़ कैबेज, तो चाइनीज़ कैबेज का अगर एक लाइन अगर चाइनीज़ कैबेज में रखें और आपकी 14 लाइन आपका ये जो पत्ता गोभी है उसको रखें तो इसमें से कम मस्टर्ड की तुलना में, सरसों की तुलना में कम से कम 9 गुना ज़्यादा इसमें आकर्षण होता है। हमारे किसान भाइयों से वही सेम जैसे टमाटर में हमने बताया उसी हिसाब से इसमें भी आप डाइक्लोरोबास का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें केवल उसी चाइनीज़ कैबेज पर इसको इस तरह भली बात कंट्रोल में लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ अभी हमारे किसान भाई देखेंगे कि बैगन की अभी फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो गई है, उसमें फल फूल भी आने लगे हैं। तो इसमें खास करके हमारे ये फली वेदक और स्टेम बोरर भी, सूट बोरर भी लगता है।
तो इसके लिए अभी तो चूँकि पहले की गति ये है कि फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह 100 ट्रैप्स पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें डालें, और ख़ास करके हमारे किसान भाई ध्यान दें कि 1 मीटर अंदर से लेके ही 100 ट्रैप्स बाद में लगाएं, और कम से कम इसको 30 से 35 दिन के अंतराल पर इसको ल्योर को बदल दिया करें। और इसके साथ साथ इसमें भी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस भी का ट्राइको कार्ड इसमें डालते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इसमें नीम की गिरी का 4% का घोल बना के इसमें छिड़काव करने से हम फली बेधक का भलीभांति नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।